हेलो एंड वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आरआरबी जेईई का साइंस का 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर जो है ज्वाइन हो जाइए, या फिर पूजा टेक्निकल क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और इस पीडीएफ को जो है कि पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो एथेनोइक एसिड को हम लोग एसेटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि एसेटिक एसिड का आईपीएक नेम है क्या, एथेनोइक एसिड। इसका आईपीएक नेम जो है एथेनोइक एसिड होता है। फॉर्मूला से हम समझते हैं CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है एसेटिक एसिड का। और इसका नाम एथेनोइक एसिड क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 2 है। अगर एक कार्बन होता तो उसके लिए क्या होता है, मेथ होता है, और 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथेनोइक एसिड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रवाह को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि टिंडल प्रवाह है क्या। तो यहाँ पे देखिए, एक कोलाइडी विलयन हम लेते हैं। तो जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश को पुंज को गुजारा जाता है तब क्या होता है कि प्रकाश का पुंज जो है वो कोलाइडी विलयन में, तो प्रकाश का पुंज जो है वो चमकता हुआ शंकु की तरह दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कोलाइडी कण जो होते हैं वो प्रकाश को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, जिस कारण से जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल समझिए कि अंधेरे कमरे में आती हुई प्रकाश वो एक टिंडल प्रवाह को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिल्क, क्योंकि मिल्क जो है कोलाइडी विलयन है। जैसे ही आप मिल्क में प्रकाश के पुंज को गुजारेंगे तो क्या होगा, एक प्रकाश जो है चमकता हुआ शंकु की तरह दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि मिल्क जो है कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वाद को परखने के लिए यानी कि टेस्ट को बताने के लिए आपको निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी तंत्रिका जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है जिह्वा ग्रासनी तंत्रिका, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं। तो जब 2 डिफरेंट एटम कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि अणु बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अणु। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम ध्यान रखते हुए समझते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि अणु हो गया, वो हम बनाते हैं कार्बन लिए और ऑक्सीजन। जब ये कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक रिएक्शन। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेट्रो एटॉमिक रिएक्शन, हेट्रो एटॉमिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में ये भी जान लीजिए कि कंपाउंड किसे कहते हैं। कंपाउंड बोलते हैं उसे जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब निश्चित रेशियो में हम मिलाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं, जैसे कि नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। तो CO2 और ये कंबाइंड होकर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये जो हुआ कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, और ये जल हो गया, ये लवण है। क्या है, लवण। तो क्या निकालता है, लवण और जल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवण और जल दोनों निकालता है, यानी कि उत्पन्न करता है। इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। अंतःपरजीवी को हम लोग बोलते हैं इंडोपारासाइट, और एक होता है बाह्य परजीवी
जिसको हम लोग बोलते हैं इक्टोपारासाइट। क्या बोलते हैं? इक्टोपारासाइट। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन। किलनी, सिर के जू और शरीर के जू, ये ब्राह्म परजीवी के अंतर्गत आते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, फीता कृमि, ये जो है अंतःपरजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं खगोलीय पिंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सौर मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में मौजूद कौन सा हार्मोन जो कि आरबीसी उत्पाद को बढ़ावा देता है? तो वो है एरिथ्रोपायरिटिन। क्या है? एरिथ्रोपायरिटिन, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा श्वेत प्रकाश। तो ये हम एक प्रिज्म लिए और जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को हम प्रवेश करवाते हैं तो ये 7 रंगों में जो है विचलित हो जाता है। तो ये 7 रंगों कुछ इस तरीके से हो जाता है और इसका हम कहते हैं विबग्योर। ये रंग का नाम है, ये बैगनी हो गया और ये रेड हो गया। तो यहाँ पे पूछा है सबसे कम विचलन किसका होता है? सबसे विचलन कम होता है लाल रंग का। तो इसका सही ऑप्शन लाल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूछे तो वो बैगनी रंग का हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि तरंगधर सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? तो तरंगधर पूछे तो तरंगधर सबसे ज़्यादा होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम जो है बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन है, टेलुरियम नामक तत्व एक है। तो टेलुरियन को हम संकेत इसका होता है टेलुरियम का T होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 52 और टेलुरियम को उपधातु के श्रेणी क्रम में रखा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवयवी रूप से तोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील की नोक नुकीली क्यों होती है? तो कील के जो नोक होता है वो नुकीली इसलिए बना जाता है क्योंकि कम बल हम यदि लगाते हैं तो प्रेशर जो है अधिक लगे। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को जो है विद्युतीय संकेत में बदलता है? तो कान का काकलिया भाग जो है वो क्या करता है? ध्वनि कंपनों को विद्युतीय संकेत में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। थियामिन यहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्योंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। और एक और साथ में याद रखिएगा, जब हम जिप्सम को यानी कि CaSO4 को इंटू 2H2O को यदि 373 केल्विन पे इसको गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 प्लस हाफ H2O यानी कि आधा जल जो है बाहर निकल जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, ये जिप्सम का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? ऑप्शन आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य। तो सबसे पहले आपको समझना होगा फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/1 टाइम पीरियड। क्या होता है? आवर्तकाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यही पूछ रहा है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ध्वनि तरंग प्रति इकाई समय में, यानी कि ये हो गया टाइम पीरियड। प्रति इकाई समय में किए गए संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है हमारा, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो जो केला हम लोग खाते हैं वो केले के किस भाग को खाते हैं? तो केले के भाग
खाते हैं वो उसको बोलते हैं इंडोकार्प और मेसोकार्प। अंतःफल भित्ति और मध्यफल भित्ति को खाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? तो ये एलपीजी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग की कमी के कारण होता है, यानी कि रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी कारण होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी हो, क्या हो? आभासी हो। ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन। तो आवर्धन का मान ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन का मान जो होगा वो होगा धनात्मक होगा, क्योंकि यदि एक गोलीय दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन मान जो है धनात्मक होगा। गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन सापेक्ष सीमा देता है, जिससे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के संबंध में बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो पानी में जो पौधे उगते हैं जो कि सूर्य के एब्सेंस में होता है, उसे हम उस पौधे को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, फंगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग फैन और साइकिल के हब और दूरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है बॉल बेयरिंग। क्या होता है? बॉल बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आँख निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो जो मानव की आँख होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। तो समझिए, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश की किरणें जब तिर्यक रूप से आपतित होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की जो किरण होता है वो पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ये हो गया दो माध्यम हो गया, विरल माध्यम, ये विरल माध्यम हो गया और ये हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश के किरण जो है कि यहाँ से गुजरता है तो ये विचलित हो जाता है। ये हो गया आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आर हो गया। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा, ये एम और ये एन हो गया। तो ये परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन आपको समझ में आ गया हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होता है। तो फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होता है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चमकदार दिखाई देता है। तो वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप होता है? वो होता है किंग कोबरा। किंग कोबरा इसको बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर किसके बराबर होता है? तो वो विद्युत विभव के बराबर होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? तो ये नष्ट कर देता है प्रतिरक्षा तंत्र को। किसको? प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को। अब एड्स का आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एस हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख, और इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो वायरस होता है वो संक्रमण से फैलता है। किससे फैलता है? संक्रमण से फैलता है। और HIV इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके बराबर होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये Z होता है, ये A होता है, और ये जो होता है Z यानी किसको बोलते हैं? परमाणु क्रमांक, जो कि P के बराबर होता है और P E के बराबर होता है। ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक और ये हो गया
ये हो गया मास संख्या, परमाणु भार इसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलिए अब। तो यहाँ पे पूरा 30 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया है वो 1/6/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आरआरबी जेई का। तो पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पूरा टोटल इसका जितना भी सीबीटी में पूछा गया था आरआरबी जेई का 2019 का पेपर, वो सारा हम इस चैनल पर जो है कि कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग जो है कि अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोग को रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।